Namaskar to all the aspirants. जय हिंद. My name is Pratik and I welcome you all to SSB Crack Exams. दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं क्योंकि आज हम नवंबर मंथ में जो हमें टॉप 20 हमें जो नेशनल न्यूज जो हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारे एसएसबी इंटरव्यू के लिए जो बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, उन सारे टॉपिक्स को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. बट बिफोर बिगिन, मैं यहाँ पे आपको बोलना बिल्कुल पसंद करूंगा कि अगर आप एसएसबी इंटरव्यू की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एसएसबी क्रैक एग्जाम्स आपके लिए इसी के रिगार्डिंग बहुत ही अमेजिंग कोर्स हमेशा लाते ही लाता है. आप यहाँ पे एक तरीके से इसको यहाँ पे अवेल कर सकते हैं. बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में आप इसको यहाँ पे अचीव कर सकते हैं. तो आइए हम अपने खबर के साथ बढ़ जाते हैं. तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो पहला न्यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रिगार्डिंग यहाँ पे चीफ गेस्ट की यहाँ पे बात की जा रही है. तो मोहम्मद इरफान अली जी, जो गुयाना के राष्ट्रपति, कैरिबियन कंट्री दोस्तों, वो हमारे अगले साल में प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले. तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 17th प्रवासी भारतीय दिवस हम अगले साल मनाने वाले हैं. कहाँ पे? इंदौर शहर. अब कहाँ पे देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पे ये आएंगे और जनवरी 8 से लेके आपका जनवरी 10 2023 के बीच में आपको पूरा इवेंट आपको देखने को मिलेगा. इसी के साथ यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया के जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिनका नाम है आपका जरद मैस्करेनस, ये भी यहाँ पे इवेंट में आएंगे. 8 जनवरी का दिन रहेगा, यहाँ पे आएंगे और कई सारे आपके यहाँ पे एक तरीके से सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे. इसका थीम क्या रखा गया? बहुत ही इंटरेस्टिंग है. डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल. अमृतकाल तो आपको पता है, हमारा जो आने वाला जो 25 साल है, ये हमारे लिए अमृतकाल होने वाला है. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है. और डायस्पोरा का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे आपके जो लोग जो आपके इंडियन ओरिजिन के हैं, पर वो एक्चुअली स्केटर्ड है, मतलब हर जगह आपके एक तरह से विश्व भर में आके फैले हुए हैं. तो ये लोग हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे आर्थिक विकास के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए. एनआरआई डे है, ऑब्वियस की बात है. तो आपका जो एनआरआई है कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये पूरा आपका दिन आपका मनाया जाता है. आपको हमेशा पता होना चाहिए कि हर साल 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, एनआरआई डे मनाते हैं. ये तो आपको पूरा इवेंट आपको 2-3 दिन आपका चलेगा, बट ये दिन आपको पता होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक ऐतिहासिक यहाँ पे फैसला लिया है. यहाँ पे इन्होंने जो 10% का जो आपका रिजर्वेशन जो ईडब्ल्यूएस के लिए आपके लिए रखा गया था, उसी को यहाँ पे सस्टेन किया है. इसको यहाँ पे बिल्कुल भी हटाया नहीं है. आइए डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे हुआ क्या था दोस्तों कि सितंबर महीने में कई आपके जो पिटिशनर थे, उन्होंने यहाँ पे बात रखी थी कि आपका जो ईडब्ल्यूएस कोटा है आखिर है कि इसको आप सुप्रीम कोर्ट अच्छे से डिफाइन करे. क्या ये आपको वायलेट तो नहीं कर रहा हमारे 100% रिजर्वेशन सिस्टम को? क्या ये एसटी एससी ओबीसी वालों का जो एक हक है उसको यहाँ पे छीन तो नहीं रहा आपका ईडब्ल्यूएस वाला कोटा? तो इसी चीज को पूरा मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे 7 नवंबर को 5 जज की आपकी बैठक होती है. ठीक है. जहां पे आप देखोगे आपको 3 जज आपको देखने को मिलेंगे जो एक तरीके से फेवर में थे. उनका नाम यहाँ पे क्या है? जस्टिस आपके दिनेश आपके महेश्वरी, बेला त्रिवेदी और जेपी परदीवाला जी. ये 3 जज बिल्कुल फेवर में थे कि ईडब्ल्यूएस को कोटा होना चाहिए. आपको ईडब्ल्यूएस कोटा आपको पता है ना कि मतलब ये जो अंडर रिजर्व आपके जो कैटेगरी होते हैं, उसमें जो आपके जो आर्थिक मामले में जो बहुत ही कमजोर होते हैं, ईडब्ल्यूएस के आपके जो लोग होते हैं, उनको यहाँ पे 10% का आपको रिजर्वेशन दिया जाता है. कॉलेज एडमिशन में या फिर जॉब्स के रिगार्डिंग दिया जाता है. ठीक है. हुआ क्या था 2019 में भारत सरकार ने 103वां आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाके आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे अमेंडमेंट लाया था. और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, क्लॉज 6 में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कोटा का यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे इनपुट यहाँ पे डाल दिया था. और यही आपका 103rd आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आपका सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बैठक किया था. 5 जज का बैठक था. 3 तो फेवर में थे, 2 इसके बिल्कुल फेवर में नहीं थे, जिसमें हमारे फॉर्मर सीजीआई हमारे जो यूयू ललित है वो डिसएग्री कर रहे थे. और यहाँ पे आपके जो रविंद्र भट्ट जी है, ये भी इसको बिल्कुल डिसएग्री कर रहे थे. बोल रहे थे कि ये एक किस्म से आपका क्या है, ये हमारे अमेंडमेंट जो हमारा लाया गया, ये आपका एक तरह से वायलेट कर रहा है रिजर्वेशन सिस्टम, इसको हमें नहीं लाना चाहिए. अब यहाँ पे थोड़ा बैंकिंग सिस्टम की यहाँ पे थोड़ी बात करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज आपका गाइस. ठीक है. यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है, यहाँ पे इन्होंने हाल ही में देखा जाए डिजिटल रुपये को यहाँ पे लॉन्च कर दिया है. एक तरीके से यहाँ पे देखोगे जो इसको यहाँ पे सीबीडीसी के नाम से भी बोला जाता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. ठीक है. तो ये बहुत अच्छी बात है. अब हमें लीगली हमें एक तरीके से डिजिटल करेंसी हमें भारत में देखने को मिलेगा. अब यहाँ पे बात करें 1 नवंबर का दिन है आपका, यहाँ पे आरबीआई ने लॉन्च कर दिया था. और यहाँ पे इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया. मतलब यहाँ पे क्या है कि अभी इसमें एक्सपेरिमेंट होगा. अभी इसको थोड़ा फुल स्केल में अभी लॉन्च नहीं किया गया है, थोड़ा अभी इनिशियल फेज है. यहाँ पे कुछ बैंक्स को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया. जैसे आप यहाँ पे 9 बैंक्स आप देख सकते हो, जैसे आपका एसबीआई आपका हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूबीआई, एचडीएफ, जैसे आपको आपको 9 बैंक्स देखने को मिलेंगे जहां पे एक तरीके से यहाँ पे इनको पार्टिसिपेट करवाया गया है. अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 प्रकार के आपको यहाँ पे डिजिटल करेंसी आपको देखने को मिलेंगे आरबीआई के द्वारा. एक आपको सीबीडीसी डब्ल्यू देखने को मिलेगा, मतलब कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फॉर द होलसेल. मतलब यहाँ पे उन लोग को यहाँ पे ये आरबीआई ने करेंसी बना के दिया हुआ है जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपसे जुड़े हुए हैं. जैसे आपका बैंकिंग आपका हो गया, नॉन बैंकिंग सिस्टम्स आपके हो गए, जैसे आपका एनबीएफसी आपके हो गए, इंश्योरेंस हो गए, उनके लिए आरबीआई ने एक अलग
से आपका डिजिटल रुपये बनाया हुआ है, इसको आम जनता बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे जो बनाया गया है आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है CBDCR, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल। ये आपका रिटेलर्स के लिए और ये आम जनता के लिए आपके बनाया गया है। इसको आने में थोड़ा वक्त लगेगा, एक तरीके से अभी अभी जो बैंकिंग सिस्टम उनके लिए आपका एक तरीके से लॉन्च आपका किया गया है, अभी इसमें थोड़ा और अभी आम जनता के लिए भी वक्त लगेगा, पायलट प्रोजेक्ट है, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें थोड़ा इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस की, यहाँ पे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। रशिया एक तरीके से इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर के तौर पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे अक्टूबर तक का, यहाँ पे अगर हम पूरा डेटा देखें दोस्तों, तो यहाँ पे इसने सऊदी अरेबिया और इराक को पीछे करते हुए रशिया ने सबसे ज्यादा ऑयल सप्लाई भारत को किया है। लगभग देखोगे 9,35,556 बैरल प्रति दिन के हिसाब से इसने इंडिया में ऑयल भेजा है। एक बैरल लगभग आपका 160 लीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखोगे हम पूरा अगर डेटा देखें परसेंटेज के हिसाब से, तो रशिया ने लगभग 22% आपका ऑयल सप्लाई इंडिया को किया है, इराक ने आपका 20.5% और सऊदी अरेबिया ने लगभग 16% यहाँ पे ऑयल भारत को सप्लाई किया है। और इसी के साथ आपका जो रशिया है वो आपका नंबर 1 आपका बन गया, टॉप ऑयल सप्लायर भारत का बन गया। इसका कारण क्या है दोस्तों? कारण बहुत ही सिंपल है, रशिया यूक्रेन का वॉर। आपको पता जब आपका रशिया एक तरीके से फरवरी में इन्वेजन आपका किया था, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है हाई प्राइसेस हमें देखने को मिले, क्योंकि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है उसने क्या किया, रशिया पे एक तरह से सैंक्शन पूरा लगा दिया था, जिसकी वजह से हमें हाई प्राइसेस देखने को मिले, ऑयल प्राइस बिल्कुल आसमान छू रहा था। इंडिया बहुत ज्यादा आपका परेशानी में आ गया था, क्योंकि आपको पता है हमारी आम जनता परेशान हो रही थी, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, बट करे तो करे क्या भाई, क्योंकि इंटरनेशनल मामला, भारत सरकार क्या करेगी इसमें। तो फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है रशिया ने जो एक तरीके से पूरा ब्लॉक हो गया था हर तरीके से, उसने इंडिया को यहाँ पे एक तरीके से पेशकश की, बोला यहाँ पे कि हम आपको यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में हम आपको यहाँ पे ऑयल आपको देना चाहते हैं। और यहाँ पे इंडिया जो एक तरह से लगभग 83% अपने ऑयल इंपोर्ट्स पे आपका पूरा निर्भर है, उसने यहाँ पे मौके का फायदा उठाया, उसने बोला इंडिया इंटरेस्ट हमेशा पहला आना चाहिए, और इसी के थ्रू आपको देखने को मिलेगा इंडिया ने इस अग्रीमेंट को माना, और यहाँ पे हमें जो सस्ते दाम पे हमने ऑयल यहाँ पे रशिया से खरीदा। तो बहुत अच्छी बात है। जब यहाँ पे इंडिया की बात आती है तो इंडिया को हमेशा अपना इंटरेस्ट हमेशा देखना चाहिए, थोड़ा ये यूनिवर्सल लेवल पे ठीक है, बट मेन तो हमारा जनता का फायदा है, वो हमें देखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, आपको यहाँ पे दोस्तों पता ही होना चाहिए, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने यहाँ पे, आपको पता है अगले साल हमारा G20 समिट होने वाला है, आपको पता होना चाहिए दिल्ली में होगा सितंबर में। इसका जो आपका जो पूरा समिट, इसका लोगो मोटो और साथ ही इसका लोगो या मतलब आप वेबसाइट इसका पूरा आपका अनवील यहाँ पे कर दिया है। आइए डिस्कस करते हैं। 8 नवंबर 2022 का आपका दिन था। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, सारे यहाँ पे एक तरीके से इन्होंने लोगोस G20 का आपका हो गया, सब इसको लॉन्च यहाँ पे कर दिया, क्योंकि आपका क्या है 1 दिसंबर 2022 से आपका जो भारत है वो इसकी G20 की अध्यक्षता फॉर्मल तौर से संभालने वाला है, ठीक है, इंडोनेशिया के बाद से, ठीक है। अब यहाँ पे लोगो देखो, बहुत ही खूबसूरत लोगो है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे इसमें आपका हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका कलर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप एक किस्म से आप सैफरन, व्हाइट, ग्रीन और ब्लू कलर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको लोटस भी आपको देखने को मिलेगा, और आपको तो पता ही है लोटस हमारे किस्म से नेशनल फ्लावर के तौर पर यहाँ पे सिम्बलाइज किया जाता है, ठीक है। अब ये जो आपका नेशनल फ्लावर आपका जो आपका एक तरीके से आपका जो लोटस है, ये क्या यहाँ पे बता रहे हैं, क्या सिम्बलाइज कर रहा है, ये ग्रोथ को यहाँ पे एक तरीके से बताना चाहता है। ग्रोथ मतलब इतने चैलेंज आपको पूरी दुनिया भर में आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, जैसे आपका कोविड सिचुएशन, पोस्ट कोविड सिचुएशन, रशिया यूक्रेन वॉर, हाई प्राइसेस, क्लाइमेटिकल सिचुएशन, तो इस सारे चैलेंज में भारत आपका लोटस की तरह कैसे ग्रो करेगा, ये आपके सिम्बलाइज आपको लोटस कर रहा है। और यहाँ पे पृथ्वी की बात करें, आपको थोड़ा प्रो क्लाइमेट, एक हार्मनी की आपको एक तरीके से आपको झलक यहाँ पे दे रहा है। आपको पता होना चाहिए इसी से आपके G20 के लोगों के नीचे आपको भारत आपको देखने को मिलेगा, और ये आपका देवनागरी स्क्रिप्ट में आपको पूरा लिखा गया दोस्तों। अब इसका थीम क्या रखा गया 2023 का आपका G20 का, इसका थीम है वासुदेव कुटुंबकम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, और यही तो हमें लेके चलना है। ये हमने जो आपका जो पूरा टर्म है, हमने ये महा उपनिषद से इसको लिया हुआ है, ये हमारा एक एंशिएंट स्क्रिप्ट है, ठीक है। बहुत अच्छी खबर है। और यहाँ पे देखा जाए जो हमारा G20 है, एक किस्म से आप कह सकते हो कि माइलस्टोन यहाँ पे साबित होने वाला भारत के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, थोड़ा जुडिशियल न्यूज है आपका। DY चंद्रचूड़ जी यहाँ पे हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे हो गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी खबर है, ठीक है। यहाँ पे 9 नवंबर का दिन था, द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको यहाँ पे बुलाया राष्ट्रपति भवन में, और यहाँ पे इनको शपथ दिलवा दी है। इससे पहले हमारे जो 49th हमारे जो CGI थे, उनका नाम क्या था यहाँ पे, UU ललित जी था, उनका टेन्योर आपका 8 नवंबर में खत्म हो गया था, तो इसके बाद आपको इनका टेन्योर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी थोड़ी बात करते हैं। इनका जन्म 11 नवंबर में 1959 में आपको देखने को मिलेगा, और ये आपके पहली बार आपके सुप्रीम कोर्ट के जज आपके
13 मई 2016 से आपके बने थे। या आपके प्रयाग, आपके जो इलाहाबाद हाईकोर्ट आपके जिसको आज के टाइम प्रयागराज भी बोलते हैं, यहाँ पे आपके देख सकते हैं आपके चीफ जस्टिस भी आपके रह चुके हैं 31 अक्टूबर आपके 2013 के बाद से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले भी रह चुके रिगार्डिंग आपका आधार स्कीम आपका हो गया, आपका सेक्शन 377 होमोसेक्सुअलिटी के रिगार्डिंग हो गया, आपका सबरमली केस आपका हो गया रिगार्डिंग वुमेन आपका एंट्री का हो गया, या फिर अबॉर्शन का केस आपको पता होगा। इनमें इन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब बात करें थोड़ा G20 की बातें दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 17 जो G20 समिट था आपका, वो यहाँ पे इंडोनेशिया बाली में हुआ था। और यहाँ पे हमारे जो श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, वो यहाँ पे गए थे। आपका 3 दिन का आपको पूरा देख सकते हो इनका पूरा विजिट था, 2 दिन का तो मीटिंग ही था आपका, 15-16 नवंबर को था, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, अगर आपसे पूछा जाए समिट का थीम क्या रखा गया था, तो इसका थीम था आपका रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। अच्छा, आपका थीम यहाँ पे रखा गया है। आपको यहाँ पे वर्किंग सेशंस आपको देखने को मिले आपको इंडोनेशिया की समिट में, मतलब 3 मुद्दों पे नॉर्मली आपका मेजरली आपका बात किया गया है बाकी G20 लीडर्स के द्वारा। अब यहाँ पे देखोगे फूड एनर्जी एंड सिक्योरिटी, हेल्थ और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग पूरा यहाँ पे आपका मुद्दा रखा गया था, और इसी में सारे G20 लीडर्स आपके यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पे 16 नवंबर का दिन था, मैंग्रोव फॉरेस्ट सारे आपके लीडर्स गए थे, आपने यहाँ पे देखा भी होगा कई सारे वीडियोस में, जहां पे इन्होंने ये देखा कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कैसे कार्बन एमिशन को रोकने में काम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू आपके जो ट्रॉपिकल आपके जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें प्रो क्लाइमेट आपकी पूरी यहाँ पे बात की गई। और इसी आपकी मीटिंग में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो इंडोनेशिया के जो आपके राष्ट्रपति जोको विडोडो है, इन्होंने यहाँ पे फॉर्मली G20 का जो प्रेसिडेंसी है भारत को यहाँ पे दे दिया है, और एक तरीके से 1 दिसंबर से फॉर्मली हम क्या करेंगे, हम इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए इसकी अध्यक्षता हम कब करेंगे, अगले साल 9 से 10 सितंबर 2023 नई दिल्ली में। तो ये आपको जो जानकारी थी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। G20 आपको पता है कि आपका एक इंटरनेशनल फोरम आपका है, एक तरीके से यहाँ पे जो आपके जो इंपॉर्टेंट आपके जो टॉपिक्स होते हैं, आपका ग्लोबल इशू रिगार्डिंग आपका इकोनॉमिकल हो गया, आपका क्लाइमेटिकल सिचुएशन, आपका हार्मनी बनाने का आपका पूरा आपका फोरम आपका होता है, ठीक है। 1999 से आपका शुरुआत हुआ था, और इंडिया इसका मेंबर आपका तब से आपको देखने को मिलेगा। याद रखना, इसमें आपको 19 कंट्री और एक आपको यूरोपियन यूनियन आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में एक तरीके से स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी को यहाँ पे एक तरीके से क्या किया था, अनवील यहाँ पे किया था। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए लगभग 108 फीट का टॉल आपका ब्रॉन्ज स्टैच्यू, जो किसका स्टैच्यू है दोस्तों, आपका श्री नंदा प्रभु आपके केम्पी गौड़ा जी, बहुत इंपॉर्टेंट आपके फिगर है आपके कर्नाटक के, खासकर आपके विजयनगर एम्पायर के, ठीक है। तो बेंगलुरु में इसको पूरा जो स्टैच्यू यहाँ पे अनवील आपका किया गया है। और आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, ये विजयनगर एम्पायर के आपके चीफटेन थे और बेंगलुरु के पूरे संस्थापक थे शहर के, आपको पता होना चाहिए। इनका पूरा नाम क्या है, नंदा प्रभु हेरे केम्पे गौड़ा, इनको प्यार से केम्पे गौड़ा के नाम से रीजन लोग यहाँ पे बोलते हैं। विजयनगर एम्पायर के बहुत ही मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आपके पर्सनैलिटी थे। इन्होंने यहाँ पे बेंगलुरु आपके शहर को पूरा यहाँ पे एक तरह से 45 आपका लगभग 1537 में आपका किया था। एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन। अगर आप देखोगे इनके आपको कई सारे करंट आपको इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये इनका एक किस्म से योगदान है। और इसी चीज को यहाँ पे ट्रिब्यूट देते हुए यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यहाँ पे प्रोस्पेरिटी हमने यहाँ पे अनवील किया है। अब यहाँ पे थोड़ा स्पोर्ट्स की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे शरद अचंता जी, इनको यहाँ पे एक तरीके से ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी खबर है दोस्तों। यहाँ पे बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे जो है द्रौपदी मुर्मू जी है, इन्होंने यहाँ पे 30 नवंबर के दिन में राष्ट्रपति भवन में सारे लोग यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट अवार्ड यहाँ पे दिया गया था। उसी में से यहाँ पे जो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है आपका यहाँ पे शरद अंचना जी को यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कई सारे अवार्ड आपके, जैसे आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। अब देखो शरद अंचना जी आपके बहुत ही अमेजिंग प्लेयर आपके टेबल टेनिस के, अगर आपने देखा होगा बहुत अमेजिंग आपके खिलाड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ देखते अलग अवार्ड्स भी दिए गए, जैसे कि आपका यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का दिया गया है आपके, जैसे अश्विनी अकुंजी जी को, धर्मवीर सिंह को, बीसी सुरेश को, और यहाँ पे नीर बहादुर गुरुंग जी को अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे बात करें मेजर आपका जो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ये इसका क्या मतलब है, किसके लिए दिया जाता है, क्या इसका पूरा एलिजिबिलिटी है। तो ये जो आपको जो खेल रत्न अवार्ड है आपका, ये उन्हीं लोग को दिया जाता है जिसका बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है आपके पिछले आपके 4 साल के आपके करियर में, ठीक है। मतलब जो रिसेंट आपका 4 साल रहा किसी भी प्लेयर का, उसमें उसने कैसा परफॉर्मेंस किया है, इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट किया है, ये मायने रखता है आपके आपके खेल रत्न अवार्ड में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आपकी आपके स्पोर्ट्स के आपके एक तरीके से फील्ड में सबसे बड़ा आपका भारत का आपको अवार्ड देखने को मिलेगा। इसका जो पहला नाम था आपको पता होना चाहिए, इसका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से इसको जाना जाता, बट 2021 में इसका जो नाम है बेटा चेंज कर दिया गया था। और आपका 1991 से 1992 के बीच से इसकी शुरुआत आपको खेल रत्न अवार्ड की आपको देखने को मिलती है। आ जाते हैं हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी खबर में, ये आपका स्पेस साइंस से जुड़ा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इंडिया ने पहली बार, खासकर इसरो की बात करें, इसरो ने पहली बार आपका
प्राइवेट रॉकेट अपने स्पेस स्टेशन को लॉन्च कर दिया है। ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आपने सही सुना है। इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट आपको पता होना चाहिए, इसरो ने आपका लॉन्च किया है, बनाया नहीं इसरो ने, लॉन्च इसको किया है, मतलब एक तरीके से हेल्प किसी की किसकी हेल्प की आइए देखते हैं। तो इसका आपके जो रॉकेट का जो नाम है आपका विक्रम एस है, इसका एस से आपका सब ऑर्बिटल इसका मतलब होता है, ठीक है, विक्रम एस मतलब एस से आपका सब ऑर्बिटल इसका मतलब होता है। एक दिन विक्रम साराभाई को थोड़ा यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया गया। तो ये जो आपका जो रॉकेट है ये आपका स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड आपकी कंपनी ने बनाया है, ये आपकी हैदराबाद की कंपनी है। और यहाँ पे जो इसरो के एक तरीके से जो पहले यहाँ काम किया करते थे उन्होंने यहाँ पे एक तरीके से आपकी कंपनी आपको बनाया, स्पेस के रिगार्डिंग पूरा काम करते हैं, रॉकेट वगैरह बनाते हैं, नई कंपनी है, अच्छी बात है, स्पेस में आपके प्राइवेट आपके एंटरप्राइज भी आपके आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे श्रीहरिकोटा से आपका जो सतीश धवन सेंटर आपका है वहां से इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। और इस पूरे मिशन का नाम क्या रखा गया था, इसका मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया था, बहुत अच्छा नाम आपका, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, ये आपका बहुत ही एडवांस आपका देखा जाए 2 साल पूरे इसको लगे पूरे बनाने में, एडवांसमेंट इसको करने में, कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर्स और 3D प्रिंटर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आपका बेहतरीन आपको ये आपको रॉकेट आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखोगे आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। आपको अगर ऐसे अगर आपको अमेजिंग अगर आपको लेक्चर चाहिए और अगर आप एसएसबी इंटरव्यू की अगर आप तैयारी करें दोस्त, तो आपको क्या करना है, आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में जाना है, आपको उसको अवेल कर सकते हो, बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में आप इसको आसानी से अचीव कर सकते हो, तो आपको इसको बिल्कुल कंसीडर तो करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अपॉइंटमेंट की रिगार्डिंग बात है, आपको नवंबर महीने में आपको सीवी आनंद बोस जी, ठीक है, ये आपकी केरल के आपके आईएएस अधिकारी हैं, इनको यहाँ पे वेस्ट बंगाल का गवर्नर बना दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी खबर है। अब यहाँ पे बात करें द्रौपदी मुर्मू जी, आपको पता है प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है गवर्नर को अपॉइंट करने की, इनको यहाँ पे बना दिया गया है। पूरा अगर हम करियर देखें 1977 बैच के आपके आईएएस अधिकारी हैं, केरल काडर के हैं, ये आपके भारत सरकार के आपके सचिव मतलब सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, ये चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और ये आपके वाइस चांसलर भी आपके रह चुके हैं आपके यूनिवर्सिटी के, बहुत इंपॉर्टेंट आपके फिगर है। अब यहाँ पे बात करें हुआ क्या है, आपको तो पता है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जिनका नाम है जगदीप धांकर जी, वो पहले एक्चुअली आपके वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, अब वो सीट तो खाली हो गई, तो वो सीट आपकी खाली हुई थी, तो फॉर अ बी यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे जो मणिपुर के जो गवर्नर है जिनका नाम यहाँ पे ला घानसिंग जी है, उनको यहाँ पे एक तरीके से एडिशनल चार्ज दे दिया कि आप मणिपुर भी संभालो, वेस्ट बंगाल भी संभालो, जब तक कोई हमें नया अपॉइंटमेंट ना मिले। अब यहाँ पे हमें नया अपॉइंटमेंट मिल गया जिनका नाम है यहाँ पे सीवी आनंद बोस जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश का आपको पहला आपको ग्रीन फील्ड आपको एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट, बहुत अच्छा नाम है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको ईटानगर का पहला आपको एयरपोर्ट देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, तो आपको ईटानगर में पहला देखने को मिलेगा, 2 और भी इसके एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। आपको यहाँ पे 2 प्रकार के आपको एयरपोर्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों, एक आपको ब्राउन फील्ड हो गया, ग्रीन फील्ड हो गया, अलग प्रकार के आपको एयरपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे ग्रीन फील्ड का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे उस आपकी जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो बिल्कुल बैरन लैंड है, जिसका कोई यूज नहीं है, और इसको हम कैसे यूजेबल बनाया जाए, उसे हम कैसे एक ग्रीन एनर्जी के तौर पर उसे हम एक तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये एयरपोर्ट के तौर पे यहाँ पे बनाया गया आपका, अच्छी बात है। जो आपके यूज आपके लैंड नहीं है, जो एक तरह से बैरन लैंड है, अगर हम उसको एक तरह से ग्रीन एनर्जी के तौर पे अगर हम उसे एयरपोर्ट में अगर हम तब्दील कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ना, यूज कर रहे हैं लैंड को, तो ये आपका पूरा लैंड आपका बनाया गया, एयरपोर्ट आपका बनाया गया। किसने इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया। साथ ही साथ एयरपोर्ट का गिफ्ट तो इन्होंने दिया ही है, साथ ही साथ 600 मेगावाट का यहाँ पे जैसे हाइड्रो पावर स्टेशन भी अरुणाचल प्रदेश के नाम यहाँ पे किया है। और इसी के साथ आपको अरुणाचल प्रदेश में आपको टोटल आपको खासकर नॉर्थ ईस्ट की अगर बात की जाए 16 आपको एयरपोर्ट अभी आपको देखने को मिला, अच्छी बात है, इंटरकनेक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका जो भारत के साथ जो उनका और ज्यादा जो लिंक है वो ज्यादा अच्छा यहाँ पे होगा, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी तो होनी ही चाहिए, है ना। यहाँ पे बात करेंगे डोनी पोलो का मतलब क्या है, डोनी का आपका मतलब होता है आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब है सूरज, और आपका पोलो का मतलब होता है इसका मून। तो जो ये जो आपका जो एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, ये आपके नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को या फिर आपके अरुणाचल प्रदेश के जो रीजनल कल्चर है उसको यहाँ पे एक तरह से प्रमोट कर रहा है, उसको यहाँ पे बढ़ावा दे रहा है, कितनी अच्छी ये बात है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली इसका जो पूरा फाउंडेशन दोस्तों हुआ था, ये आपका 2019 ही चल रहा है, ठीक है, हुआ अभी है, ये अच्छी बात है। आपका पूरा प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे आपका 640 करोड़ का आपका पूरा बना है, और 690 करोड़ एरिया में सॉरी 690 एकड़ एरिया में आपको पूरा देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट की, आपकी बात है बहुत इंपॉर्टेंट आपकी खबर है। अरुण गोयल जी जो आपके एक पंजाब के आपके आईएएस कैडर है, सॉरी पंजाब कैडर के आपके आईएएस अधिकारी है, 1985 के बैच के दोस्तों, इनको यहाँ पे एक किस्म से आप देख सकते हो, यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे बना दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया, बिल्कुल सही सुना आपने, इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे देखोगे आपको पता द्रौपदी मुर्मू जी जो प्रेसिडेंट है वही आपके अपॉइंट यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे इसी के साथ हमें तो पता है कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है, राजीव कुमार जी है। दूसरा हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है, हमारे अनूप चंद्र पांडे जी है। अब हमें कौन देखने को मिल रहा है, हमारे नए कमिश्नर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बने हैं आपके, सिर्फ कमिश्नर आपके बने, पता होना चाहिए कौन है, ये आपके अरुण गोयल जी है, और ये आपके 1985 बैच के आपके एक आईएएस अधिकारी है पंजाब कैडर के, आपको पता होना चाहिए। यहां पे बात करेंगे आपको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये आपको
25 जनवरी 1950 में आपको इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 324 में आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरा यहाँ पे एक तरीके से मेंशन किया गया है। और ये आपका देखोगे आपका कौन किस किस के इलेक्शन कराता है, लोकसभा के, राज्यसभा के, आपके विधानसभा का इलेक्शन हो गया, आपको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का आपको पूरा इलेक्शन कराता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। याद रखना, लोकल गवर्नमेंट का नहीं कराता है, वो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। आ जाता हम अपने नेक्स्ट खबर के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मणिपुर का बहुत ही बड़ा आपका फेस्टिवल होता है जिसका नाम है संगई फेस्टिवल। ठीक है, ये आपका डियर है। डियर को यहाँ पे एक तरीके से आपके सिंबलाइज करते हुए मणिपुर के या आपके जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। 21 नवंबर का आपका ये दिन है, यहाँ पे संगई फेस्टिवल आपका मनाया, कहाँ पे, मणिपुर में मनाया गया है। खासकर देखा जाए तो मोरांग खुनो आपके किस्म से आपका एक तरह से जगह है, वहां पे आपका मनाया गया है। इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किसने किया था, यहाँ पे जो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे टूरिज्म के, जिनका नाम है किशन रेड्डी जी, वो यहाँ पे आए थे और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इसको इनॉग्रेट किया था। याद होना चाहिए कि 2 साल तक अभी तक तो ये आपका इवेंट नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, बट अब आपको 2022 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो संगई है इट इज एक्चुअली अ डियर, बहुत ही खूबसूरत आपका डियर है, बहुत ही यूनिक है और बड़े अपने शांत बिहेवियर के लिए जाना जाता है। और ये जो मणिपुर के लोग हैं इसी चीज को संबोधित करते हुए आपका यहाँ पे बड़े उल्लास से आपके पूरा फेस्टिवल आपका मनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इट इज ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ द मणिपुर, ये भी आपको पता होना चाहिए, सवाल पूछा जा सकता है। थीम यहाँ पे क्या रखा गया है, थीम बहुत ही सिंपल कि आपका जो संगई फेस्टिवल का है वो है आपका फेस्टिवल ऑफ वननेस, अच्छा आप पे रखा गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस की। रशिया ऑयल का सबसे बड़ा सप्लायर तो भारत के लिए बन गया, फर्टिलाइजर्स का आपका बन गया, बिल्कुल सही सुना आपने। अब यहाँ पे देखोगे अभी हम फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या रहता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का रहता है। तो अभी का अगर हम देखेंगे फर्स्ट हाफ, अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर का, मतलब जुलाई सितंबर के बीच का यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपका जो फर्टिलाइजर के तौर पे देखा जाए सबसे ज्यादा सप्लाई भी आपका रशिया ने यहाँ पे किया है, चाइना को पीछे इस बार कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी खबर है कि रशिया ने यहाँ पे क्या किया, बड़े वही हाई डिस्काउंट पे यहाँ पे इनको दिया है। और यहाँ पे एक तरीके से रशिया यूक्रेन का वॉर का हमने पूरा यहाँ पे एक तरीके से तो हमने इंडिया इंटरेस्ट के हिसाब से फायदा देखा है। अब यहाँ पे देखो रशिया का जो पहले शेयर हुआ करता था 2021-22 का अगर हम आंकड़ा देखें फाइनेंशियल ईयर का, तो लगभग 6% हम एक तरीके से रशिया से इंपोर्ट कराते थे फर्टिलाइजर्स, बट और चाइना से कितना करते 24%। तो फर्टिलाइजर के मामले में चाइना नंबर 1 था, सबसे ज्यादा सप्लाई भारत को करता था। बट अभी देखा जाए रशिया आपका बन गया है, लगभग 371% का ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और ये बहुत बड़ी बात है, लगभग 2.15 मिलियन टन हमने मनाया है, मंगवाया हमने रशिया से फर्टिलाइजर इसी अप्रैल सितंबर के महीने में, तो बहुत बड़ी बात है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा स्पोर्ट्स की रिगार्डिंग बात है और बहुत ही खुशखबरी है दोस्तों कि इंडिया ने बहुत सारे यहाँ पे गोल्ड मेडल जीते आपके 15th एशियन एयर गेम चैंपियनशिप में। आइए बात करते हैं। तो आपका जो यहाँ पर आपका जो पूरा चैंपियनशिप आपका हुआ था, आपका साउथ कोरिया में आपका हुआ था, दाइगू शहर में आपको पूरा इवेंट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे इंडिया ने टोटल 25 गोल्ड मेडल्स यहाँ पे दोस्तों जीते हैं। और यहाँ पे कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स उनके बारे में बात करते हैं। तो जूनियर कैटेगरी में देखा जाए, मिक्स आपके डबल्स में अगर देखा जाए, मनु भाकर जो यहाँ पे समृत राणा जी, इन्होंने यहाँ पे 10 मीटर एक तरीके से एयर पिस्टल में एक तरीके से इन्होंने मेडल जीता है। यहाँ पे इन्होंने उज्बेकिस्तान के जो आपके प्लेयर थे जिनका नाम था निगिना सिद्दीकुलोवा, और यहाँ पे आपका मुखामन कामलो, ठीक है, नाम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है पर थोड़ा एडजस्ट कर लो दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे बात की जाए, अगर इसी में हम सीनियर कैटेगरी में बात करें, आप में सलमान जी और यहाँ पे विजयवर सिंधु जी, ये भी एक तरह से मेडल आपके जीते, गोल्ड मेडल आपके जीते। और इन्होंने यहाँ पे कजाकिस्तान के जो प्लेयर थे जिनका नाम था वेलर रखबेजा और यहाँ पे इरीना यूनोमस्ताओ, इनको यहाँ पे हरा दिया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आ जाते हैं थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट रेट की थोड़ी बात करते हैं, पिछले साल के हिसाब से हमें थोड़ा सा बेहतर हमें देखने को मिला है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर देखा जाए इस क्वार्टर का, रिसेंट क्वार्टर का, जुलाई सितंबर का, तो हमें 7.2% देखने को मिल रहा है। और यही सेम अगर हमें पिछले साल अगर क्वार्टर की बात की जाए, 2021 जुलाई सितंबर की बात की जाए, तो तब हमारा 9.8% हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, मतलब कि एक तरीके से हमें बेहतरी हमें देखने को मिली है। ये आपका पूरा कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये आपका एक बॉडी है, ये आपका पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे आपका निकालता, सर्वे करता है। और ये कई मामलों में आपका सर्वे करता है, आपका लेबर फोर्स इंडिकेटर्स आपका निकालता है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता है। तो अर्बन एरियाज को यहाँ पे कंसिडर करते हुए और जो आपके 15 साल की एज के बड़े जो आपके जो लोग हैं, और वहां पे देखा जाए तो हमें 7.2% हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोस्तों देखने को मिलता है, जो कि अच्छी यहाँ पे बात है और बेहतर हो सकता है। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर एज का देखा जाए और यहाँ पे 2023 का अगर हम पूरा आंकड़ा अगर प्रिडिक्ट अगर करें, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें और अच्छा यहाँ पे मिल सकता है। और 4 साल का पूरा कंपैरिजन देखा जाए पिछले साल का, तो ये वाला आपका जो डेटा भी हाल ही में आया है ये बहुत ही कम आया, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम हमें देखने को मिला है इस बार में। मैन और वुमेन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 6.6% हमें मैन का यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिला है, और वुमेन का हमें 9.4% हमें देखने को मिला, मतलब वुमेन के रिगार्डिंग हमें थोड़ा काम तो करना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी खबर है कि हमारे जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट है जिनका नाम है यहाँ पे आपके अब्दिल फतेह एल सीसी,
ये हमारे अगले साल रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होने वाले, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी बात करें, ये आपके जो अब्दील, आपके जो सीसी है, ये एक आपके इजिप्ट के फॉर्मर आपके ऑफिसर है, फॉर्मर ऑफिसर रह चुके हैं। ये आपके 2014 में एक किस्म से आप कह सकते हो कि आपके पहली बार प्रेसिडेंट आपके बने थे इजिप्ट के, और वापस से रिइलेक्ट आपके 2018 में भी हो गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 साल से अभी तक हमें कोई चीफ गेस्ट हमें नहीं देखने को मिले बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन। बट जो हमें लास्ट अभी रिसेंट जो हमें देखने को मिले, उनका नाम क्या, जेर बोल्सोनारो, जो आपके ब्राजील के आपके राष्ट्रपति थे। अब तो ये हट गए, अब तो आपको लुला डी सिल्वा आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो पूरा इवेंट होगा 26 जनवरी को तो होगा ही होगा, और हमें क्या इसके रिगार्डिंग देखने को मिलता है, अदर इवेंट्स क्या देखने को मिलते हैं। पराक्रम दिवस आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है। 30 जनवरी को आपको पता है मार्टिर्स डे मनाया जाता है, यहाँ पे गांधी जी का जो एसेसिनेशन आपको हुआ था, उसी चीज को यहाँ पे मदद नजर रखते हुए यहाँ पे पूरा आपका दिन आपके एक तरह से ऑब्जर्व आपका किया जाता है, ठीक है। और आपका 26 जनवरी तो आपका है रिपब्लिक डे। याद रखना कि पहले आपको जो चीफ गेस्ट थे आपके भारत के एज ए रिपब्लिक डे आपके एक तरीके से, वो कौन थे, आपके सुकर्नो जी, जो एक तरह से इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे, 1950 में वो भारत आए थे। तो ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। आ जाते हैं थोड़ा स्पेस की रिगार्डिंग, यहाँ पे बात है। इसरो ने आपका एक तरीके से सक्सेसफुली आपका PSLV C-54 रॉकेट यहाँ पे लॉन्च किया है, आपको पता होना चाहिए। 26 नवंबर का दिन है। इसरो ने यहाँ पे एक तरह से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो इसका फुल फॉर्म है, इसको लॉन्च किया है, और 8 नैनो सैटेलाइट भी इन्होंने क्या किया, लॉन्च कर दिया है। तो बहुत बड़ी बात है। कहां से किया है तो वही आपको पता होना चाहिए। सतीश धवन सेंटर आपका जो हरिकोटा, आपको श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो आपको देखने को मिलता है, वहां से इसको किया है। अब ये पूरा आपका जो सैटेलाइट आपको किया गया, लॉन्च किया गया है, ये आपका कौन से आपके ऑर्बिट में आपको एक तरीके से क्या होगा, सेपरेट होगा, ठीक है। मतलब जब लॉन्च होगा ऊपर जाएगा तो कौन से आपके ऑर्बिट में जाके आपके क्या होगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आपका जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट आपको यहाँ पे देखने को मिले, देखो पृथ्वी के आपको अलग अलग आपको ऑर्बिट देखने को मिलेंगे एल्टीट्यूड के हिसाब से। आप अगर पास से अगर आप देखोगे एल्टीट्यूड में, तो आपको सन सिंक्रोनस आपका हो गया, आपका लो अर्थ ऑर्बिट हो गया। अगर आप ज्यादा एल्टीट्यूड में जाओगे तो आपको जियोस्टेशनरी आपको ऑर्बिट देखने को मिलेगा। तो हर ऑर्बिट के हिसाब से आपके सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये आपका सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में एक तरह से भेजा जाएगा, और वहां से आपका सैटेलाइट क्या होगा, आपका सेपरेट वहां पे हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ये जो आपका, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन गाइस, यहाँ पे देखिए, हाँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों कि ये आपका जो सैटेलाइट है आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका भूटान के थ्रू भी हमने यहाँ पे एक तरीके से कोलैबोरेशन हमने किया हुआ है। आपको ओशन स्टैट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी खबर है, ठीक है। जैसे INS-2B ये आपका भूटान के थ्रू हमने किया है। आनंद आपका है, ये भी एक सैटेलाइट आपका है। आपको एस्ट्रोकैट के थ्रू आपको 4 सैटेलाइट आपको देखने को मिलेंगे, और 2 सैटेलाइट आपको थाईबोल्ट के थ्रू देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल आपको 8 देखने को मिलेगा, और एक आपको ओशन सैट आपको देखने को मिलेगा। और ये सैटेलाइट का आपका यही काम है कि आपका जाएंगे, आपके ऑर्बिट में जाएंगे, और ये आपको डिटेक्ट करेंगे कि आपका जो भी साइक्लोन्स आपको देखने को मिलते हैं, या जो वेदर कंडीशन है, या जो भी ओशन का जो भी कलर उसमें जो भी वेरिएशन देखने को मिलता है, ये पूरा डेटा आपका इसरो को देगा ही देगा। ये एक अच्छी बात है, ठीक है। एडवांसमेंट जहां पे वो तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, थोड़ा अपॉइंटमेंट की यहाँ पे बात है कि आपको PT उषा, जो हमारी ओडनपरी के नाम से बड़ी प्रसिद्ध है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, आपकी पहली महिला अध्यक्ष आपकी बन गई है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इनका जो पूरा इलेक्शन आपको हुआ था, बड़ा एक तरीके से आप कह सकते हो ज्यादा कॉम्पिटिशन को फेस करना नहीं पड़ा, आसानी से बन गए, और ये 10 दिसंबर से आपका पूरा ओहदा यहाँ पे संभालने वाले, ठीक है। 11 मेडल उन्हें जीते हैं, 23 मेडल उन्हें यहाँ पे एशियन चैंपियनशिप में जीते, टोटल 18 मेडल यहाँ पे आप देख सकते हो इनका पूरा करियर में रहा है, ठीक है। PT उषा जी की बात करें, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी बात है कि टोटल अगर यहाँ पे देखा जाए तो एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल कितने जीते, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1984 में ओलंपिक्स में आपकी एक तरीके से 4th रैंक में आपकी आई थी 400 मीटर के रेस में। 4 गोल्ड मेडल्स उन्होंने एशियन गेम्स में जीते हैं, और 14 गोल्ड मेडल्स उन्होंने यहाँ पे एशियन चैंपियनशिप में जीते, बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ देखोगे अजय पाटिल जी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आपके बन गए, प्रेसिडेंट आपके यहाँ पे PT उषा जी। तो गाइस जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, जो टॉप 20 लेटेस्ट नेशनल न्यूज थे नवंबर मंथ के, मैंने आपको डिटेल में दोस्तों बता दिया है। अब थोड़ा मैं आपको बताना पसंद करूंगा, अगर आपको SB इंटरव्यू की अगर आपको तैयारी कर रही है, तो SSB क्रैक एग्जाम्स आपके लिए इसके रिगार्डिंग कोर्स हमेशा लाते ही लाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको अचीव करना है, आप इसको आसानी से अवेल कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में आप इसको यहाँ पे ले सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट, कई सारे हमारे कोर्स जैसे आपका NDA हो गया, FCAT, CDS, OTA, कई सारे आपको इसके रिगार्डिंग कोर्स आपको देखने को मिलेगा। आप इसकी भी आप तरीके से तैयारी कर सकते हो, और हमारे कोर्स आप कसम से अवेल भी कर सकते हो। तो गाइस जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया है, और कोई भी कोर्स अगर आप ले रहे हो तो बिल्कुल मत भूलना, कोड वॉरियर 10 का आपको इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे क्या करना है, आपको 10% का आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। मैं इसी के साथ आपको मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।